वो इंसान होता जो आपको अमीर बना दे, तो दुनिया का हर शिक्षक पहले खुद ही अमीर होता है। अब शिक्षक का बात, मैं स्कूल टीचर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उसकी बात कर रहा हूं जिसकी बातों को आपने अपने जीवन में सिद्धांत बनाया हुआ है। हर वो लोग आपके लिए टीचर ही है। अगर वो होता जिनकी बातों से जीवन के सारे सपने पूरे हो सकते थे, तो भैया पहले वो खुद करता। आज एक बात समझ लो, अब तक आपके जीवन में अगर ऐसा कोई नहीं है जिसके फॉलो करने से आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो भैया सबसे पहले वो एक आदमी ढूंढो। वो एक आदमी जिसके आपके जीवन में होने से आपको एक भरोसा हो कि वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो सारी चीजें, लाइफ हर डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा। हर डायरेक्शन मतलब मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी और स्पिरिचुअली भी। क्या वो एक आपके पास है? वो एक जो आपकी जीवन के हर एक दिशाओं में आपको सफलता दिला दे। आप 10 लोगों को अपने जीवन में रख के और 10 लोगों को सुन के जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। धनिक भाई, पहले ये बात समझनी जरूरी है। हमारे जीवन में गुरु हर कोई नहीं हो सकता। हर इंसान जो अब तक हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया, उसे प्रणाम है। लेकिन हर कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु सिर्फ वही हो सकता जो हमारे जीवन की दिशा वो निर्धारित करे, जो कल हमारे भविष्य के हमारे सारे सपने या हमारे सारे जरूरतों को पूरा कर दे। पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, वो एक चुनाव। वो एक चुनाव पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज। दूसरा, सोचो आप जीवन में कहां पहुंच जाना चाहते हो। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि पेन और पेपर पकड़ने की आदत डालिए। अगर पेन और पेपर पकड़ने की आदत नहीं डालेंगे, कभी भी आप अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। पेन और पेपर पकड़कर हमको करना क्या है? सबसे पहली चीज, आप जानो कि आपको चाहिए क्या। आज के 1 साल, आज के 2 साल, आज के 3 साल, आज के 5 साल के बाद क्या चाहिए। और मैं तो आप सबों को कहता हूं कि जब आप किसी से भी मिलते हैं ना, आप उससे प्रोडक्ट की बात करो, बिजनेस शुरू करने के लिए सही है। बिजनेस प्लान की बात करो, बिजनेस शुरू करने के लिए सही है। आप उसको मीटिंग में बुलाओ, उसके माइंडसेट करने के लिए सही है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये सारे कार्य इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो इंसान सफल हो जाएगा। सफलता की गारंटी सिर्फ एक ही चीज दे सकता है। पहले खुद ढूंढो कि अगले 5-10 वर्षों में आपको क्या चाहिए, और फिर उसे भी ये ढूंढने में मदद करो कि उसको अगले 5-10 वर्षों में क्या चाहिए। फोकस का एक ही मतलब होता है, फोकस ऑन योर वन थिंग अंटिल सक्सेस। फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि हम 10 चीजों को फोकस कर रहे हैं। फोकस का मतलब होता है एक चीजों पे फोकस होना, और तब तक फोकस रहना जब तक वो चीजें मिल ना जाए। जब तक वो चीजें मिल ना जाए। आज एक चीज जिसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि जिसके पूरे होने से सब कुछ पूरा हो जाए। वो एक क्या है? इन बातों को ढूंढना, उन बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी। मैं बार बार एक चीज आप सभी लोगों को कहा, अपनी कहानी लिखो। कहानी का एक बार नहीं, 1000 बारी कहा कि आप अपनी कहानी लिखो। आपके पास ना सब कुछ के लिए टाइम होता है। समस्या यही है कि आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है उसी के लिए टाइम नहीं। सबके लिए टाइम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप उसी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आपके पास सुबह उठकर सुबह के सारे रिचुअल्स करने के टाइम है। आपके पास पूरे दिन कहीं भी जाना और कुछ भी करने का टाइम है। आपको हर शादी ब्याह पार्टी फंक्शन अटेंड करने के टाइम है। बहुत टाइम है आपके पास इन सारी चीजों के लिए, होना भी चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी करने के टाइम है। परिवार के पास समय बिताने के टाइम है। दुनिया के सारे काम करने के टाइम है। लेकिन आपके पास इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम अपनी जीवन की कहानी खुद ही लिखें। कि मुझे अगले 1 साल में कैसी जिंदगी चाहिए, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? पता है,
वो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो सब कुछ करेगा, हम वही नहीं कर रहे हैं। हम वही नहीं कर रहे हैं। क्या हर रोज बैठकर हम आधे घंटे अपने जीवन की कहानी नहीं लिख सकते? हमको क्या लगता है पता है? क्या ये लिखने से जीवन में कामयाबी आ जाएगी, जीवन में सफलता आ जाएगा? तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, फिर आप ही बता दो कि क्या करने से जीवन में सफल हो जाएंगे। पहला सवाल तो मेरा यही था। आप अपने किसी एक ऐसे काम को बताओ जिस काम से आप ये भरोसा करते हो कि वो काम आपको वो मंजिल तक लेकर चला जाएगा जो आप जहां पहुंचना चाहते हैं। वो एक काम क्या है? सोचिए। क्या हम अपने ही जीवन की कहानी नहीं लिख सकते? क्या ये इतना मुश्किल है? अच्छा, आप लिख नहीं सकते तो आप किसी की लिखवा भी नहीं सकते हो। बेबी मैडम समझ रहे हैं? हम अपने जीवन की कहानी लिख नहीं सकते। लिखा आपने? लिखा? अगर लिखा, वेरी गुड। धनिक जी, क्या हम अपने जीवन की कहानी लिख सकते हैं कि नहीं? हमको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कैसे जीवन चाहिए, क्या क्या चाहिए, लिख सकते हैं ना? दिलीप जी, लिख सकते हैं ना? बताइए। राकेश भाई, लिख सकते हैं ना? सुबोध सर, अपने लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं ना? शशि सर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताइए। बेबी मैडम, पुतुल मैडम, मदन सर, अभिषेक भाई, मुकेश भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अर्जुन जी, लिख सकते हैं कि नहीं? बेली मैडम, लिख सकते हैं कि नहीं अपने लाइफ की स्टोरी? और जितने भी लोग यहाँ पे हो, बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हैं। सवाल मेरा आप सबों से है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तब आपके 24 घंटे के सारे कार्य में वो क्षमता नहीं जो आपके अगले 10 साल के सारे सपने पूरे कर दे। लेकिन अगले 10 साल में जो आपको चाहिए, अगर आपने उसको लिखना शुरू कर दिया, तो आप अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे जो आपसे पहले कभी नहीं किया था आपने। हर एक इंसान जो इस दुनिया में किसी चीज तक पहुंच पाया, सबसे पहले वो उसने पता किया कि उसको पहुंचना कहाँ है। हम ना हम सब अपनी जीवन में ना दाल रोटी और नमक रोटी में इतनी बुरी तरह उलझ गए ना कि हम अपने जीवन के असली मायने, असली मतलब ही भूल गए। हम उसी में बिजी हैं। ऐसा क्यों है? आप सोचो, ऐसा क्यों है कि हमारी सोसाइटी का मोर देन 80% पीपल अपनी वर्किंग एज स्टार्ट होने से अपनी वर्किंग एज खत्म होने तक अपने जीवन में अपने आज के जरूरतों में ही फंसे हुए और परेशान है। कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है ना? क्या गलत है, क्या गड़बड़ है? यही गड़बड़ है कि हम में से ज्यादातर लोग ये तय ही नहीं कर रहे हैं कि दरअसल हमको अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में पहुंचना कहाँ है। पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, मैं आप तमाम लोगों के लिए एक असाइनमेंट देता हूं। वो असाइनमेंट ये है कि जब भी किसी इंसान से आप मिलो, आफ्टर ज्वाइनिंग, आप एक मुद्दे पे बार बार बात करो कि आपको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में क्या चाहिए। क्या आप अपने जीवन में ऐसा है जो अब तक आपने नहीं किया, जो करना आपके लिए जरूरी है, जो पाना जरूरी है, जिसके ना होने से आप अपने जीवन में अपने परिवार के सामने कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर सकते हो, कभी भी खुशी महसूस नहीं कर सकते हो? ऐसा क्या है? और हर इंसान को इन चीजों को ढूंढने में मदद करो। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आपको पता है, एक रूल है इस यूनिवर्स में, 80-20 रूल। क्या रूल है? 80-20 रूल। हमारे 80% कार्य ऐसे होते हैं जिसका हमारे भविष्य पे, ध्यान से सुनिएगा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला है। हमारे जीवन में 80% कार्य ऐसे हम कर रहे होते हैं जिस कार्य से हमारे भविष्य में कुछ भी नहीं बदलने वाला है।
कुछ भी नहीं। अब एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप मोबाइल के साथ, फेसबुक के साथ, इंस्टा के साथ, यूट्यूब के साथ इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप घंटे भर भी बिता रहे हैं, घंटे भर भी, इससे आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? आप अपने दोस्तों या पड़ोसियों के बीच जाके वक्त बिता रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिता रहे हो, रिश्तेदार के आपके यहाँ आए तो आप उनके साथ समय बिता रहे हो, इससे आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? आप एक बार सोचिए। आप बैठकर टीवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इससे आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? आप किसी ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिससे आपका कुछ खास नहीं होने वाला, जैसे आपने एक मुद्दा पकड़ लिया पॉलिटिक्स और बैठ के गप्पे मार रहे हैं, उससे आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? सुबह उठकर आप पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचो इससे आपके भविष्य पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? आप 1 घंटे धूप में जाके चुपचाप बैठ के समय बिता रहे हैं, इससे आपके भविष्य पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? आपको कोई काम नहीं है तो आप कहीं घूमने चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, इससे आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? आप सोचिए। 80% कार्य, हमें ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या पता है? सर टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। मैं कह रहा हूं सुबह से शाम तक के 80% कार्य, अच्छा आप कहीं गए, मैं माना, अच्छा वहां पे ना एक आदमी के आप 2000 के प्रोडक्ट बेच दिए, आपने अपने 2000 प्रोडक्ट बेच दिए, उनके 2000 प्रोडक्ट निकल गए। अच्छा सिर्फ इतना हो जाने से उसके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है? प्रोडक्ट यूज करके उसकी हेल्थ बेनिफिट मिलेगी, लेकिन उसके सपने पूरे हों, क्या ऐसा कोई बात आपने किया? उसकी कमाई बढ़े, ऐसा कोई बात आपने किया? आप थोड़ा सोचो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप उन सभी काम पे नजर रखते हैं कि इन कार्य से हमारे भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है? उदाहरण के तौर पे, अगर आप हर रोज सुबह उठते हैं और आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो सोचो इससे आपके भविष्य पे इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? आप योगा करते हो, इससे आपके भविष्य पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? आप आधे घंटे किताबें पढ़ते हो, इससे आपके भविष्य पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? आप आधे घंटे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, इससे आपके भविष्य पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? हर रोज एक लोगों के सपने को बिल्ड करने में मदद करते हो, क्या उस वक्त, वो वक्त जो आप बिता रहे हो, उससे उसके भविष्य पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? हम पूरे दिन जो काम कर रहे हैं, पूरे दिन, इस काम से आप पहले सोचो आपके भविष्य पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। मैं किसी एक सेशन में बता रहा था कि आपको बहुत जरूरी है अपने जीवन के सारे उन इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना जो आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में आप करो। कभी वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम लिखते हैं? नहीं लिखते। 80% वक्त, आप समझ रहे हैं, 80% टाइम। आप में से किसी को पता है कि आप पूरी जिंदगी में कितना साल सिर्फ ब्रश करने पे समय देते हो? एनीवन? ब्रश करने पे आप पूरे पूरे जीवन में कितना वक्त, कितना साल बिताते हैं? एनीवन? सिर्फ ब्रश करने पे, ब्रश करने में कितना टाइम जाता है? अगर 2 मिनट डेली का, तो महीने का कितना हो गया? अगर डेली का 2 मिनट, तो महीने का कितना हो गया? 60 मिनट। साल का 720 मिनट। 10 साल का 7020 मिनट। और 60 साल में, आप कभी सोचते हैं सीरियसली? ब्रश करने पे हमारा 2-3 साल जाता है खाली जीवन का। बाल झाड़ते हो, बाल, चेहरे के साथ, चेहरे थोड़े आईने में निहारते हो, 1-2 साल तो जीवन का खाली चेहरे निहारने में चला गया, 1-2 साल ब्रश करने में चला गया। समझ रहे हैं? घंटे भर बैठ के मोबाइल में टाइम बिता रहे हैं, घंटे भर।
4-5 साल खाली मोबाइले देखे जीवन ने। 8 घंटा खाली सोते हैं। कितना? 8 घंटा। जीवन का 1/3 समय खाली सोइएगा। क्यों रंजीत भाई? सोना जरूरी है नहीं? बिल्कुल जरूरी है। 8 घंटा सोना जरूरी है। सोइए। आपने कभी सोचा है, हमारा 80% कार्य ऐसा होता है जिस कार्य से हमारे भविष्य पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, आपके 80% बात, दूसरा, ऐसे होते हैं जिससे सामने वाले पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 80% बात जो आप करते हो ना, बेमतलब। 80% काम, बेमतलब। और सिर्फ 20% बात और 20% काम से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे हमें नजर डालने की जरूरत है, नहीं है? क्या तरीका है इसका? जैसे पहले चीज का मैंने बताया आपको, अपनी कहानियां लिखो, और जिनके पास जाते हो ना, उनके साथ कम से कम 1 घंटे हर बार जब मिलते हो बैठ करना, एक ही चीज पे डिस्कस करो कि उन्हें अगले 5-10 वर्षों में जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। हर एक इंसान से जब मिलते हैं, उनसे सारे काम के बाद आधे 1 घंटे सिर्फ इसी मुद्दे पे बैठो कि जो उनको चाहिए वो उनको कैसे मिलेगा। खाली जाके ना मीटिंग करके प्रोडक्ट बेच के ज्वाइनिंग करवा के ये करके वो करके घूम के फिर के वापस में आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला उससे। उसी तरीके से आपको ये दूसरी बात समझनी जरूरी है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमारे भविष्य पे कोई पॉजिटिव असर नहीं होने वाला है, कोई हमारे जीवन में बदलाव नहीं होने वाला है। ये हमें समझना जरूरी है। मैं कई दिनों से एक चीज बार बार पूछ रहा हूं कई सारे लोगों से। अब तक मैंने 60-70-80 लोगों से एक सवाल पूछे हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जिनसे हमने पूछा है। जैसे यहाँ पे शशि सर हैं, जैसे सुबोध सर हैं, जैसे पार्वती मैडम है, और भी कई लोग होंगे जिनसे मैंने ये सवाल पूछा, जैसे मदन जी हैं। एक सवाल मैंने पूछा कि आप बताओ, एक आदमी को वेस्टीज में सफल होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? अब आप सोचो, एक आदमी को वेस्टीज में सफल होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? हाँ जी, मंजू मंजू मैडम, इतने हिलते डुलते का है वो मीटिंग में? चुपचाप मोबाइल सामने रख के बैठिए। हिलिए डुलिएगा तो बात समझ में नहीं आएगा, हैं? मदन जी, एक आदमी को वेस्टीज में सफल होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? तो मुझे लोगों ने बताया कि सर, ये नेटवर्क बनाना जरूरी है, साथ काम करना जरूरी है, मीटिंग में आना जरूरी है, ट्रेनिंग में आना जरूरी है, ट्रिपल टी ज्वाइन करना जरूरी है, इनविटेशन सीखना जरूरी है, अपॉइंटमेंट सीखना जरूरी है, फॉलो अप सीखना जरूरी है, क्लोजिंग सीखना जरूरी है, और उसको प्रोडक्ट बेचने आना सीखना जरूरी है, डेमो किट रखना जरूरी है, सारे उसके पास वो जो जरूरी किट होते हैं वो सब रखने जरूरी है। मैंने बोला और? अब फिर वो और बोलते गए। मैं बोला और? फिर और बोलते गए। मैं बोला कि अभी तक आप 20-30-40 चीज बोल दिए हैं, और कुछ है जो करना जरूरी है? फिर बोलते गए। अब एक बात हमें बताइए रंजीत जी, विस्तीज में सफल होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? ये तो सब जरूरी है ना? ये तो बात सही है। ये सारे काम करने जरूरी है। एक चीज जो हम समझ ही नहीं पाते, सामने वालों को कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि जब आप मीटिंग में आते हैं तो आपको कपड़ा क्या पहनना चाहिए। अब उसके लिए भी डांट लगा देते हैं। सामने वाले को कहते हैं अभी तक आपको इनविटेशन नहीं आया है, इनविटेशन नहीं सीखोगे सफल कैसे होगे, प्लान में नहीं आता है। बिना प्लान का कौन जुड़ेगा आपके? 1,000 चीज कहते हैं भैया, ये भी करो, 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 ये भी करो। आदमी कंफ्यूज, बाप रे क्या क्या करें, इतना सब करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा यहां से। अगले टाइम में वो अंदर ही अंदर सोच लेता है दूर हमको करने नहीं है। हैं?
धनिक भाई, नहीं। अरे इतना कौन करेगा भैया, ठीक ठाक जिंदगी चल रहा है, चलने देते हैं। इतना कौन करेगा? क्योंकि आप ना खुद भी यही सोच रहे हैं, सब करना पड़ेगा। तो मैं आपको तीसरा एक ड्यूटी देता हूं, पूरा करके व्हाट्सअप करिएगा। क्या आपको पता है कि अगर आपको सफल होना है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस वक्त करनी जरूरी है? लिखो, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको सफल होना है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस वक्त करना जरूरी लग रहा है? लिखिए, और फिर आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि व्हाट्सअप आएगा, आएगा, आता ही नहीं है। कब आएगा? आता ही नहीं है। हैं? नहीं, लेकिन मैं आज ये मान रहा हूं कि आएगा, है ना? पक्का आएगा ना? आप अगर व्हाट्सअप करते हो, जो भी लोग मुझे करते हैं, आपको पता है, मैं आपके साथ उस पे बातें करता हूं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत है। फिर और एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप लोगों को बताते हैं कि बहुत सारे कार्य हैं जिसको करने से आप अपने जीवन में सफल होंगे, लोग कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए ना, कोई एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम करें तो हमारे सफलता की गारंटी है, फिर कहता बस एक काम, हाँ ये तो कर सकते हैं। क्यों मुकेश भाई? अगर कोई एक काम करके सफलता मिले तो वो एक काम कर सकते नहीं कर सकते? चलो आप सभी लोग बताओ। कर सकते हैं ना? वेरी गुड। आपको पता है वो एक काम जो आपको सफलता की गारंटी देता है वो क्या है? उसको कहते हैं राइजिंग स्टार। क्या कहते हैं? राइजिंग स्टार। पूरी वेस्टीज की कामयाबी एक ही चीज में समाहित है, और वो समाहित है राइजिंग स्टार। अगर आप राइजिंग स्टार क्वालिफाई करते हो और लोगों को राइजिंग स्टार क्वालिफाई करवाते हो, वो एक काम से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। क्या है राइजिंग स्टार? 300 पीवी सेल्फ, 10 ज्वाइनिंग 100 पीवी के साथ हर महीने अपनी पूरी टीम में, और 6 लोगों को ट्रिपल टीम में डालना और खुद भी बैठना। यही 3 चीज है राइजिंग स्टार। जो ये करेगा, हम उनको क्या सपोर्ट दे रहे हैं? हम उनको प्रोडक्ट का मास्टर बनाएंगे, प्लान का मास्टर बनाएंगे, फॉलोअप का मास्टर बनाएंगे, क्लोजिंग का मास्टर बनाएंगे, और हर राइजिंग स्टार के साथ मैं और शैलेंद्र सर पर्सनली वर्क कर रहे हैं। यहां जितने भी लोग राइजिंग स्टार हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, हम किसके साथ काम करते हैं? ओनली राइजिंग स्टार एंड एमबीए आइकन्स एंड एमबीए मिलियनर्स। अब आपकी टीम में जितने राइजिंग स्टार होंगे उनके साथ कौन काम करेंगे? फिजिकल एक्टिविटीज भी उनके साथ मेरी होगी, शैलेंद्र सर की होगी, सबकी होगी। आपको बस एक बात समझनी जरूरी है, और वो ये कि अगर आप राइजिंग स्टार हो तो आपके लिए पूरी टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड है, और आप अपनी टीम में राइजिंग स्टार बनाते हो तो आपकी उन टीम के लिए भी राइजिंग स्टार है। एक चीज सिर्फ, राइजिंग स्टार, और कुछ भी नहीं। अगर आप करते और करवाते हो, अब क्या हुआ जब पता चल गया कि ये एक चीज से सब हो जाएगा? भैया एक चीज से पूरी ताकत, पूरा फोकस। अब कई लोगों को लगता है 300 पीवी कैसे करें? अरे 300 पीवी कैसे करें, ये आपका टेंशन नहीं है। आपका टेंशन है 300 पीवी का प्रोडक्ट का क्या करें।
आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आपने 300 पीवी कर लिया ना, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा। वो 300 पीवी ना 5 लोगों में चला जाएगा, जाके सिर्फ उसको ना, इस वक्त जो हीलिंग कर रहे हैं ना, डिटॉक्स डाइट एंड सप्लीमेंट बता रहे हैं ना, ये डिटॉक्स डाइट एंड सप्लीमेंट की प्रोसेस 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, बता दो। बता दिया। वो कहाँ चला गया 300 पीवी प्रोडक्ट, पता ही नहीं चलेगा। एक आदमी को कम से कम कितने प्रोडक्ट बताते हैं? नीम, करक्यूमिन, स्पारुलिना, सीएमडी, 4 प्रोडक्ट तो चाहिए एक हेल्दी आदमी को। अब ये 4 प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है? लगभग 2,500। अब जिसको जीवन भर स्वस्थ रहना है, दवाओं से दूर रहना है, कभी बीमार नहीं पड़ना है, उसको सुबह सुबह नीम करक्यूमिन खाना है, सीएमडी पानी पीना है, स्पारुलिना खाना है। अब 4 लोगों को 2,500 की प्रोडक्ट दे दिया, हो गया जी 300 पीवी। अभी 300 पीवी कौन सी बड़ी चीज है? आपको मास्टर बना देते हैं हीलिंग में। कैसे आप लोगों को जीवन भर स्वस्थ। अब उनमें से किसी को डायबिटीज है, अब पता चला उसमें और एक दो प्रोडक्ट ऐड हो गया, चला गया। अब जाके ना आप नोनी एस्पिरिना बेचने चले जाते हो, नोनी एस्पिरिना कोई नहीं खरीदेगा। लोग क्या खरीदेगा? लोग खरीदेगा अपनी समस्या का समाधान। क्या खरीदेगा राकेश भाई? अपने समस्या का समाधान खरीदेगा, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए, उसको समाधान चाहिए। और आज के डेट में कोई घर ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है। अब आप जाके उसको बोलोगे भाई विस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, विस्टीज का प्रोडक्ट ले लो ले लो, बट नहीं चाहिए। कौन चाहिए? नहीं चाहिए, तो सब ऐसे प्रोडक्ट बेचने आ जाता है। उसको जाके बोलोगे भैया जीवन में अगर बीमार नहीं होना चाहते हैं तो जानो डिटॉक्स क्यों जरूरी है, डाइट क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये तो जरूरी है। क्या क्या लेना पड़ेगा? सुबह सुबह नीम करके मैंने स्पेर लेना, और सीएमडी पानी पियो, साथ में चाहो तो तुलसी वगैरह भी आप ले सकते हो। हाँ ठीक है, तो दे दीजिए। अब दिन में 3-4 हो गया, दिन में 300 पीवी हो गया। आप जाके ले लोगे 1 कार्टून पेस्ट, अब बोलिएगा सर 300 पीवी के प्रोडक्ट ही नहीं निकलता, तो 1 कार्टून पेस्ट बेचते रहो, फिर 1 कार्टून चाय पत्ती बेचते रहो, कहां से निकलेगा यार? आदमी को पेस्ट चाय थोड़ी चाहिए, उसको हेल्थ सोल्यूशन चाहिए। रट लो ना। डिटॉक्स के बारे में कितनी बार बताया, रट लीजिए ना। डाइट के बारे में कितनी बार बताया, रट लीजिए ना। सप्लीमेंट्स कितनी बार बताया, रट लीजिए ना। फिर देखो 300, आप आराम से 1,000 पीवी कर सकते हैं। यहाँ कई लोग हैं जो करते हैं, करते हैं। प्रोडक्ट शेयर नहीं होता साहब, कोशिश भी मत करिए। आदमी को सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनो। 10 ज्वाइनिंग पूरे महीने में, अरे डेली 1 प्लान 2 प्लान भी करते हैं, 10 ज्वाइनिंग आसानी से होती। हमने आपको प्लान की स्क्रिप्ट दे दी है, आपको कई बार प्रैक्टिस करवा दिया। जिनके पास नहीं है ले लो ना, अपने सीनियर से दे देंगे वो। और 6 लोगों को ट्रिपल टी में डालना है। अभी देखो हमारी ट्रिपल टी की बैच खत्म हुई 12 को, नई बैच की तैयारी शुरू हो गई। और आपको जान के खुशी होगी, पता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसका आया? जब मैं नाम लूं तो जोरदार ताली बजाइएगा। और वो नाम है पार्वती टोप्पो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते हैं पैशन। पैशन। सबको पता था कि हर किसी को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, 6 लोगों के साथ करवानी है। प्रोग्राम खत्म हुआ, हम बहुत कमिटेड हैं सर, सफलता चाहिए। रजिस्ट्रेशन आया ना, भेजेंगे ना सर, 25 तक लास्ट डेट है ना, 25 को भेज देंगे सर। करते रहो फिर। अब आप सोचो, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये करते हो, आप क्या किसी को रजिस्टर करवाएंगे? क्या किसी को राइजिंग स्टार बता पाओगे? हम खुद ही इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा फोकस क्या होना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है मुझे ट्रिपल टी को बार बार, अरे भैया तब तक करो जब तक ट्रिपल टी में खुद ही मास्टर मत बन जाओ। करते रहो करते रहो करते रहो। जिस दिन ट्रिपल टी के मास्टर ही आ गई ना, जीवन में हर चीजों में आप जो चाहोगे वो करके निकल जाओगे। आपको अपनी ट्रेंड, अपनी रजिस्ट्रेशन कब करवानी चाहिए थी? 12 तारीख को। 12 तारीख को नहीं करवाया, आपकी समझदारी। मैंने तो आपको बोलना छोड़ दिया है, हर किसी को बोलना छोड़ दिया। आपको जब लगे आप तब करवाओ, लगे करवाओ तो ठीक है, लगे नहीं करवाओ कोई बात नहीं है। एक बात समझनी जरूरी है, अगर हम और हमारी टीम को हम सफलता दिलाना चाहते हैं
हमें राइजिंग स्टार के तीनों कंडीशन में अपने आप को फीड करना है। 300 पीवी, 10 ज्वाइनिंग 100 पीवी के साथ हर महीने, और हर बार 6 नए ट्रिपल टी। अब देखो होगा क्या। जितने लोगों ने ट्रिपल टी ज्वाइन किया, जितने लोगों ने भी, उनमें आप चुनो और रजिस्टर्ड करो नया राइजिंग स्टार। तो रोज समझ रहे हैं? शशि सर समझ रहे हैं, सुबोध सर, मदन भाई, रंजीत सर, मुकेश भाई, बेबी मैडम समझ रहे हो? ट्रिपल टी लोगों ने कर लिया। अब उनमें से रजिस्टर्ड करो राइजिंग स्टार। कौन कौन नई राइजिंग स्टार की रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, कैसे होंगे? उनके रजिस्ट्रेशन करो। राइजिंग स्टार की तीनों प्रोसीजर बताओ। थैंक यू। और राइजिंग स्टार की प्रोसीजर के साथ अब उनको मदद करो उनकी 10 ज्वाइनिंग और 6 नई रजिस्ट्रेशन में। खाली आप उनके रजिस्ट्रेशन के पीछे मत पड़ो। आप सारे समझदार हो, आपको कब भेजना चाहिए वो आप डिसाइड करो। लेकिन जब तक आप अपना नहीं भेजते ना, आपके दिमाग में एक ब्लॉकेज बना रहता है, और वो ब्लॉकेज फिर आपको वो नहीं करने देगा जो आपको एक्चुअली करना जरूरी है। वन फोकस, ये आपको समझनी जरूरी है। लास्ट चीज आप समझो, एक वर्ड बताता हूं, उसको बहुत बोल्ड लेटर में लिखिएगा, और वो एक वर्ड है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन। आपको एक चीज समझनी जरूरी है, हमारी कोई भी एक्टिविटी क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है? एज पर एग्जाम्पल, हमें ट्रेडिंग में आने से क्या होता है, हमारे नॉलेज में वैल्यू क्रिएट हो रहा है। अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे नॉलेज में वैल्यू क्रिएट हो रहा है। हम अगर योगा करते हैं तो क्या होता है, हेल्थ में वैल्यू क्रिएट हो रहा है। जब आप किसी से मिलते हो और आप बातें करते हो, देखो वहां पे वैल्यू क्रिएशन हो रहा है नहीं है? वैल्यू वहां पे किन चीजों की वैल्यू क्रिएशन होनी है? उसके जो जीवन के सपने हैं, क्या वो और मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है? उसका जो हम पे विश्वास है, क्या वो और मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको ना बोल्ड लेटर में लिखना और घर में लगा देना कहीं। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हमारे पूरे दिन के कार्य से हमारे अंदर कोई वैल्यू क्रिएट हो रहा है? हमारे जिससे मैं मिल रहा हूं वहां कुछ वैल्यू क्रिएट हो रहा है? वैल्यू क्रिएशन, क्या हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर हमारे कार्य किसी भी चीज में कुछ वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहा है, तो वो कार्य हमें प्रोग्रेस कभी नहीं दिला सकता है। कभी नहीं। हर एक कार्य जो हमें करने हैं वो हमें एक वैल्यू क्रिएट करके दे, एक वैल्यू क्रिएट करके। अब 4 चीजें बताता हूं इन सारे बातचीत की समरी। सबसे पहला, आप खुद अपनी कहानी लिखो। आप ये तय करो अगले 5 और 10 वर्षों में कहां पहुंचना है। दूसरा, आप जिनसे भी मिलो ये तय करो उनको अगले 5 और 10 वर्षों में कहां पहुंचना है। खाली प्रोडक्ट देकर मत आओ, खाली ज्वाइन करवा के मत आओ, खाली 100 पीवी करवा के मत आओ, खाली 300 पीवी करवा के मत आओ। आपको जैसे आता है वैसे ही करो, लेकिन हर मुलाकात में आपके पास 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक चीज के लिए होना ही चाहिए। और वो ये, वो जो चाहता है वो क्या है और वो उसको कैसे मिलेगा। ये है दूसरा काम। तीसरा काम, डिजाइन एंड डिफाइन। डिजाइन एंड डिफाइन। जो उसको चाहिए उसको डिजाइन करो, कि उसको जो चाहिए उसकी कितनी कीमत है, उसको कैसे मिलेगा, उसके लिए कौन सी लेवल, कौन सी पीवी क्या करनी है। डिजाइन एंड डिफाइन। चौथा काम, कैसे मिलेगा? राइजिंग स्टार। जब वो आपसे पूछे कैसे मिलेगा, आपको एक ही बात बतानी है, क्या? राइजिंग स्टार। और पांचवा काम, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग।
सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। जिनके पास गए, आपने मीटिंग खत्म किया, उनको अगली मीटिंग का डेट उसी समय देकर आओ। 5 काम। 5, पहला, अपने स्टोरी लिखो अगले 10 वर्षों की। जितनी सुंदर लिख सकते हो उतनी सुंदर लिखो। छोटे छोटे इवेंट्स की, अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करोगे, बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे, हर सुबह कैसे खूबसूरत बनाओगे, हर शाम कैसे खूबसूरत बनाओगे, अपने आप को कैसे खूबसूरत बनाओगे, परिवार में कैसे खुशियां लाओगे। कहानी लिखो सबकी, सबकी कहानी लिखो। जिनसे मिलते हो उनकी भी कहानी लिखने में मदद करो, वो क्या चाहते हैं अगले 1 2 3 5 10 वर्षों में। फिर डिजाइन एंड डिफाइन, आप अपनी भी डिजाइन एंड डिफाइन करो। फिर एक रास्ता जिससे ये सब हो जाएगा, वो रास्ता क्या है? राइजिंग स्टार। और अंतिम, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। बिना कहीं से अगली मीटिंग की तारीख तय किए कभी मत आओ, कभी मत आओ। अब ये 5 काम कब तक करना है? अरे यही 5 काम है जो जिंदगी भर करना है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन करना यही है। ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, दिसंबर, हम उन सभी लोगों को चुनेंगे जिनके साथ 2026 उनके 1 लाख रुपए और उससे ऊपर की आमदनी तक उन्हें लेकर जाना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। कौन होंगे इसमें? वही जो सेल्फ पीवी 300 करेंगे, वही जिनके 6 लोग ट्रिपल टी में बैठेंगे, वही होंगे जो 10 ज्वाइनिंग 100 पीवी के साथ हर महीने करेंगे। मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन है? राइजिंग स्टार। किसके लिए मेरी पूरी समर्पण है? राइजिंग स्टार। मैं आप तमाम लोगों को चाहता हूं, अगर पूरी टीम को मदद करना चाहते हैं, आज इस प्रोग्राम के खत्म होते ही सबसे पहले अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन पहले खुद भेजें, और फिर अपने सारे राइजिंग स्टार के 6 रजिस्ट्रेशन को पूरे करने के लिए आप काम करें। और 25 लास्ट डेट नहीं है, 25 लास्ट डेट एमबीए वर्ल्ड वाइड नहीं। आप अपने लिए बोलो, मेरे लिए हर रोज आखिरी दिन है, मुझे आज ही 6 पूरे कर देने। चलो 6 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा। आप हर रोज कोशिश करो कि मुझे आज ही पूरा कर देना है। आप अगले 2 4 दिनों में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। फिर मैं आपसे मिलूंगा कल। अपनी बाकी बची हुई पूरी टीमों को लेकर आइएगा, जहां पे मैं आपको कल सिखाने वाला हूं, मास्टर बनाने वाला हूं, डिटॉक्स डाइट एंड सप्लीमेंट डील कैसे करना है। कैसे सामने वाले के पास आप ये डील करोगे और वो आपसे इन प्रोडक्ट को जरूर लेगा और यूज करेगा। इस मुद्दे पे कल हम आपके साथ बात करेंगे। आपके बाकी पूरी टीम को बुलाइएगा, वो जो अब तक प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं कर रहे हैं, वो जो अब तक लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, कल के बाद वो सभी इन चीजों में मास्टर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा 300 पीवी करने में आपको मदद मिलेगा। कल वो चीजें हम आपके साथ करेंगे। यहां से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं वापस हमारे ग्रेट